दोस्तों, अब हम और बातें इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में सीखेंगे कि किस तरीके से हम हमारे माइंडसेट की वजह से हमारे ख़राब इमोशन या सोचें निकलती है और उन सोचों की वजह से हमारे बदन में या हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में बदलाव होता है और खुशी को पैदा करने वाले हार्मोन या गम को पैदा करने वाले हार्मोन निकलते हैं। ये हार्मोन और केमिकल जो हमारे दिमाग में निकलते हैं, इसको हम किस तरीके से हमारे माइंडसेट के जरिए से निकालते हैं और इन केमिकल निकलने के बाद में कैसे हमको इमोशंस आते हैं, जज्बात, भावनाएं आती हैं, अच्छी या बुरी, और वो केमिकल क्या रहते हैं और हम क्या इमोशनल इंटेलिजेंस, क्या जज्बाती या भावनात्मक होशियारी करें कि खराब हार्मोन जिससे टेंशन स्ट्रेस आता है वो ना निकले और हमेशा हम खुशी और अच्छे हार्मोन निकालते रहे जिससे हमारी तबीयत और सेहत बहुत अच्छी हो जाए। दोस्तों, ये वाला इमोशनल इंटेलिजेंस अभी हम इस वीडियो में सीखेंगे। दोस्तों, इसी हार्मोन की वजह से हम ग्रोथ होते हैं, बढ़ते हैं, हमारे बॉडी के पार्ट्स बढ़ते हैं और ये सब ग्रोथ हार्मोन की वजह से ही होता है। दोस्तों, हार्मोन की वजह से ही हमें भूख लगती है और हमें प्यास लगती है। हार्मोन ही जो है वो दिमाग निकालता है, जो केमिकल बातचीत होती है बॉडी के दूसरे हिस्सों के साथ में दिमाग की, और उसी केमिकल बातचीत का नाम हार्मोन है। दोस्तों, हमारे पूरे बदन में खाने का जज्ब होना, डाइजेस्ट होना और फिर उसका खून बनना और फिर उसको बॉडी में यूज होना, ये सब कामों में दोस्तों हमारे को हार्मोन की जरूरत पड़ती है। और सब में अहम जो काम हार्मोन का है वो है आपका मूड बनाना। सिर्फ दो ही हार्मोन याद रखना है, हैप्पी हार्मोन और स्ट्रेस के हार्मोन, टेंशन के हार्मोन। तो दोस्तों, हैप्पी हार्मोन का नाम है डोपामिन, जिसको याद रखना है आपको, और जो स्ट्रेस और टेंशन का हार्मोन है उसका नाम है कॉर्टिसोल, इसको याद रखना। तो एक शॉर्ट में कि हमको कॉर्टिसोल बनने नहीं देना है, यानी टेंशन और स्ट्रेस में नहीं जाना है, और हमको डोपामिन बनने देना है ताकि हम खुश रह सके, हमारा मूड अच्छा रह सके, हमारा सेंटीमेंट अच्छा रह सके। डोपामिन अगर बनता है तो हम काम अच्छे से कर पाएंगे, हम अपने काम पर कंसंट्रेशन दे पाएंगे, हमारी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी और दोस्तों हम खुश रहेंगे और हमारी जितनी भी बीमारियां हैं आस्ते 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 जाती रहेगी। तो दोस्तों, इतना पूरा समझाने का मकसद आपको यही है कि हम डोपामिन को जाने और डोपामिन को ज्यादा अपने दिमाग में निकालें ताकि फिर वो डोपामिन से हमारी बॉडी बेहतर और अच्छी बने और हमारी जिंदगी बेहतर और अच्छी बने। जब हमारी जिंदगी बेहतर और अच्छी बनेगी तो हमारे आसपास और घर वालों की भी जिंदगी अच्छी और बेहतर बनेगी और हमारा मूड हमेशा खुश या नॉर्मल रहे और बेहतर रहे। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि डोपामिन किस तरीके से निकलती है, डोपामिन कम होने के क्या सिम्टम्स है, कैसा लगता है अगर डोपामिन कमती होती है आदमी में, और क्या बीमारियां होती है, और डोपामिन अगर इम्बैलेंस होगा तो क्या प्रॉब्लम्स होती है, उसके बारे में दोस्तों हम जानेंगे। तो दोस्तों, अभी हमने जाना कि डोपामिन ओवरऑल सब चीजों के लिए जरूरी है अगर हमको हमारे बदन को चलाना है अच्छी तरीके से। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि दो तरीके के हार्मोन हैं, डोपामिन और कॉर्टिसोल। हैप्पी हार्मोन डोपामिन और कॉर्टिसोल यानी टेंशन के हार्मोन। तो दोस्तों, हमको डोपामिन को ज्यादा निकालना है और कॉर्टिसोल को निकालना नहीं है, या डोपामिन और कॉर्टिसोल के बीच में रहना है। डोपामिन ज्यादा निकल रहा है इसका मतलब हम ज्यादा खुश हैं, ये इसकी निशानी है, और हम ज्यादा स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं, तो इसका मतलब है कॉर्टिसोल ज्यादा निकल रहा है। इस तरीके से आप बिना किसी भी लेबोरेटरी टेस्ट के आप जान सकते हैं कि अभी मेरे अंदर डोपामिन ज्यादा निकल रहा है कि मेरे अंदर कॉर्टिसोल ज्यादा निकल रहा है। डोपामिन, कॉर्टिसोल, डोपामिन, कॉर्टिसोल। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपना टेस्ट खुद कर सकते हैं, और अगर आप में हार्मोनल इम्बैलेंस है, यानी हार्मोन कम निकल रहे हैं डोपामिन के, तो आपको पता चल जाएंगे, और कॉर्टिसोल अगर ज्यादा निकल रहा है तो आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, थोड़ा सा भी अगर हार्मोन निकलने में बॉडी में इम्बैलेंस हो जाए, बैलेंस नहीं रहे और कॉर्टिसोल ज्यादा निकलने लगे तो हम हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, हमेशा टेंशन और स्ट्रेस में रहते हैं। छोटे छोटे कामों के लिए हम स्ट्रेस और टेंशन लेते हैं, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए सिर्फ आपको डोपामिन ज्यादा नहीं निकालना पड़ेगा, बल्कि आपको देखना पड़ेगा कि आपका माइंडसेट क्या है। आपका माइंडसेट आपने कैसा बना लिया है, क्या ऐसा बना लिया कि हम अपनी माइंडसेट की वजह से, अपनी शख्सियत की वजह से, अपनी पर्सनैलिटी की वजह से छोटी छोटी बातों का टेंशन लेते हैं
और दुनिया को समझने का तरीका हमने पूरा स्ट्रेस वाला बना लिया है। जैसे एक आदमी के माइंडसेट में है कि दूसरा आदमी खुदगर्ज होता है। वो जब भी मेरे पास में आता है तो अपनी कोई मांग की वजह से, अपनी कोई चाहत की वजह से आता है। तो दोस्तों ये बात गलत है। दोस्तों हम लोग एक सोशल एनिमल है, यानी एक ऐसे जानदार हैं, एक ऐसे एनिमल है जो एक दूसरे से मिलकर ही रह सकते हैं, हम अलग नहीं रह सकते। तो दोस्तों हम लोग एक सोशल एनिमल है और हर एक दूसरे को दूसरे की जरूरत पड़ती रहती है। और जब भी कोई हमारे पास में आए तो हमको उसकी जरूरत को पूरा करना चाहिए, उससे लड़ाई नहीं करना चाहिए, ऐसा माइंडसेट होना चाहिए। तो अगर इसकी जगह पर ऐसा माइंडसेट है कि जब भी कोई हमारे पास में आता है और हम लड़ते हैं, तो दोस्तों ये हमारा माइंडसेट है। लड़ने के बाद में कॉर्टिसोल निकलता है। तो इसको हमको समझना है कि हमारी क्या क्या बैड हैबिट्स है जिसकी वजह से हम कॉर्टिसोल निकाल रहे हैं, और हम अपने अंदर क्या गुड हैबिट डालें कि जिसकी वजह से डोपामिन जो है वो हमारा ज्यादा हो। तो माइंडसेट सब में अहम है आपके हार्मोन निकालने में। तो अपने माइंडसेट को हम कैसा देखेंगे, कैसा हम अपने अंदर से निकालेंगे और लिखेंगे, और पूरे माइंडसेट को कैसा हम आस्ते 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 तब्दील करेंगे, उसको चेंज करेंगे और अच्छे माइंडसेट को अपने अंदर डालेंगे। दोस्तों हम देखते रहेंगे आगे माइंडसेट में। दोस्तों हार्मोन का इम्बैलेंस यानी कॉर्टिसोल का ज्यादा निकलना, क्योंकि हम माइनस में जा रहे हैं इसलिए कॉर्टिसोल नीचे जाएगा, क्योंकि हम डोपामिन में पॉजिटिव में आते हैं इसलिए हमारा हाथ ऊपर जाएगा। तो दोस्तों जब हम कॉर्टिसोल हमारा ज्यादा निकल रहा है, इसका मतलब हमारा हार्मोन इम्बैलेंस है। तो इसको पता करने का तरीका और भी है कि आपको ज्यादा स्ट्रेस रहेगा, आपको नींद बराबर नहीं आएगी, आपका मूड खराब रहेगा, आपको डिप्रेशन महसूस होगा, मायूसी महसूस होगी, आपका डायबिटीज बढ़ जाएगा। और दोस्तों ये वजह है। तो कॉर्टिसोल आप अपने बिहेवियर की वजह से जो भी निकालते हैं उसकी वजह से भी कॉर्टिसोल ज्यादा निकलेगा, तो आपको ये सिम्टम्स दिखेंगे। और अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है और आप गोली दवा नहीं खा रहे हैं और अपने हार्मोन को बैलेंस नहीं रखे हैं, तो भी आपको ये चीजें दिखेगी। और ये चीजों को हम किस तरीके से कंट्रोल करेंगे इसको हम आगे देखेंगे। दोस्तों जैसा हमने आपको बताया 50 किस्म के हार्मोन हैं। लेकिन यहाँ पर अब हम सिर्फ दो ही किस्म के हार्मोन की बात कर रहे हैं, एक डोपामिन और दूसरा कॉर्टिसोल, कि ये कैसे निकलते हैं और इनके सिम्टम्स क्या होते हैं। बाकी के जितने भी हार्मोन हैं उनके ना निकलने की वजह से क्या प्रॉब्लम्स होती है, कुछ मालूमात आपको यहाँ भी दी जाएगी। दोस्तों हमारे इस प्रोग्राम में जो हार्मोन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो 5 या 6 टाइप के हैं जो समझना ज़रूरी है, वही हम आपको समझाएंगे। आप घबराइए नहीं, बाकी के हार्मोन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये डॉक्टरों का काम है और वो डॉक्टर लोग करेंगे। लेकिन कुछ 5 या 6 हार्मोन आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपकी खुशहाली, मालदारी वगैरह जुड़ी हुई है और कुछ बीमारियां जुड़ी हुई है जो बहुत खतरनाक है। तो वो सिर्फ 5-6 हार्मोन हम आपको यहाँ समझाएंगे। बाकी के कुछ थोड़े ज़रूरी हार्मोन हैं वो भी आपको समझाएंगे, ताकि आप अपनी बीमारी वगैरह को अच्छे से समझ सकें और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजार सकें। दोस्तों आप ये चार्ट देख रहे हैं, ये चार्ट के अंदर हमने बताया हुआ है कि कौन सा ग्लैंड जो होता है, यानी गुदूद उर्दू में बोलेंगे, उधर से कौन सा हार्मोन निकलता है। सब में पहले लेते हैं हाइपोथैलेमस, जहां पर ये लाइन खत्म हो रही है उधर पर एक छोटा सा गुदूद होता है जिसके अंदर ऑक्सीटोसिन नाम के और डोपामीन हार्मोन बनते हैं। तो डोपामीन कहाँ बनता है? हाइपोथैलेमस में बनता है। फिर एक दूसरा ग्लैंड है जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड, देखेंगे इसके अंदर बनता है मेलेटोनियन नाम का हार्मोन। मेलेटोनियन हार्मोन क्या करता है? ये नींद लेके आता है। जब रात होती है, आप अंधेरा देखते हैं और सोचते हैं कि भाई अभी रात हो गई है, तो फिर पीनल ग्लैंड में से मेलेटोनियन निकलना शुरू होता है। ये सोचने के बाद, यानी कि सोचने से हमारे हार्मोन निकलते हैं। आप खुशी का सोचेंगे कुछ भी तो हाइपोथैलेमस से डोपामिन निकलेगा। खाना खाएंगे या कहीं घूमने जाएंगे तो हाइपोथैलेमस जो है वो जगह पर जाने के बाद में खुशहाली जब आपके अंदर महसूस होगी तो वो डोपामीन निकाल लेगा। इसी तरीके से पेच्योरिटी ग्लैंड है, वो यहाँ पर है, उधर पे इतने सारे हार्मोन निकलते हैं। फिर थायराइड ग्लैंड है, किनको थायराइड की बीमारी होती है तो वो उसका टेस्ट भी करवाते हैं, तो वहाँ पैराथायराइड हार्मोन निकलते हैं। हार्ट के पास में एक गुदूद है, उधर पे एट्रियल न्यूरोटिक वगैरह हार्मोन निकलते हैं। थायराइड ग्लैंड में देखिए T4 T3 सीटी हार्मोन निकलता है। किडनी में ये हार्मोन निकलते हैं। और किडनी के ऊपर की साइड में जो है एड्रीनल ग्लैंड है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जो किडनी के ऊपर होता है, छोटा सा। ये देखें आप, छोटा सी किडनी के ऊपर है, इधर ही से कॉर्टिसोल निकलता है।
एड्रिनल ग्लैंड से ही कॉर्टिसोल निकलता है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। फिर आपका पेट है यानी स्टमक है या डाइजेस्टिव ट्रैक है, इसमें मुख्तलिफ हार्मोन निकलते हैं जिनसे हमको भूख लगती है, हम खाना खाते हैं और वह हजम होता है। फिर जिनको शुगर की बीमारी होती है उनको जो है ये पेनकेरिया है, पेनकेरिया में से इंसुलिन निकलता है और ग्लूकागोन निकलता है। ये दो हार्मोन है, यानी इंसुलिन जो लेते हैं लोग वो भी एक किस्म का हार्मोन है। वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उनका पेनकेरिया सही से हार्मोन नहीं बना रहा है। दोस्तों घबराना नहीं है, डोपामिन निकलेगा तो आपको अच्छा अच्छा लगेगा और कॉर्टिसोल निकलेगा तो आपको थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन ये हार्मोन अपना काम करने के बाद में यानी आपको एहसासात दिलाने के बाद में, ख्यालात दिलाने के बाद में ये डिसॉल्व हो जाते हैं यानी निकल जाते हैं। किडनी इनको फिल्टर कर देती है और वो टॉयलेट और पेशाब के जरिए से बाहर चले जाते हैं। तो ये बनते रहते हैं और हम गमगीन या खुश होते रहते हैं और ये बॉडी से बाहर जाते रहते हैं। तो ऐसे ही सब किस्म के हार्मोनों के साथ में है, वो बॉडी के अंदर बनते हैं और उससे हमको एहसासात वगैरह पैदा होते हैं और फिर वो एहसासात खत्म हो जाते हैं और फिर किडनी उनको फिल्टर करके जिस्म से बाहर निकाल देती है। ये हार्मोन का काम है। थायराइड के हार्मोन है, अगर ये थायराइड के हार्मोन इम्बैलेंस है तो लोगों का वेट बढ़ जाता है, उनको ठंडी लगती है, उनको गर्मी लगती है, यानी कभी ठंडी कभी गर्मी, उनका टेम्परेचर बदन का बराबर नहीं रहता है। ऐसी कई बीमारियां हैं जो आपको, तो थोड़ा उनको देखें कि अगर हम अपने आप को नॉर्मल और खुशहाल रखें, आस्ते आस्ते ये जो हार्मोन इम्बैलेंस है ये सही हो सकता है, आपकी दवाएं कम भी हो सकती है। शर्त यह है कि आप जानें कि आप कौन सी चीज से ज्यादा परेशान हो जाते हैं, ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं और उस चीज को छोड़ दें और नॉर्मल, ठंडा और खुशहाल तरीके से जिए, तो आपके हार्मोन बैलेंस होने में बड़ी आसानी होगी आपको। दोस्तों मैंने जैसा आपको बताया कि अगर आपका कॉर्टिसोल ज्यादा निकलता है तो आप ज्यादा टेंशन में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, रात में नींद बराबर नहीं आएगी और दिन भर आपको स्ट्रेस और टेंशन महसूस होगा। इसका मतलब ये है कि आपका कॉर्टिसोल ज्यादा निकल रहा है। अगर आपका डोपामिन ज्यादा निकलेगा तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे, अपने काम पर कंसंट्रेशन डाल पाएंगे, खुशहाल रह पाएंगे और आपके सब काम अच्छे से चलते रहेंगे और आपको रात में नींद भी अच्छी आएगी, आपका डाइजेशन भी सही रहेगा। और दोस्तों ये डोपामिन ज्यादा होने की निशानियां हैं और आप सही हैं, ये इसकी निशानियां हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि सबका डोपामिन ज्यादा नहीं निकलता है, सबका डोपामिन अच्छा नहीं निकलता है, सबका कॉर्टिसोल ही ज्यादा निकलता है। इस वजह से आज पूरी की पूरी अवाम, पूरी की पूरी पब्लिक ज्यादातर परेशान है, स्ट्रेस में है, टेंशन में है, जिसको सुलझाने के लिए हमने हमारे बहुत सारे प्रोग्राम बनाए हुए हैं जिसमें से ये एक है। तो हमको पता है कि लोगों को डोपामिन निकालने का तरीका नहीं पता है, लोगों को कॉर्टिसोल निकालने का तरीका बचपन से सिखाया जा रहा है कि किस तरीके से कॉर्टिसोल निकलता है। तो दोस्तों हम हमारे प्रोग्राम में कॉर्टिसोल नहीं निकले ऐसा बताएंगे और डोपामिन निकले ऐसा आपको समझाएंगे। तो दोस्तों अभी देखते हैं इस पूरे लेक्चर का सब में इम्पोर्टेंट पार्ट कि हम किस तरीके से हमारे डोपामिन को ज्यादा करें। अगर मूड खराब हो गया है यानी कॉर्टिसोल निकल गया है तो उसको कैसा खत्म करें और किस तरीके से हम अपने डोपामिन को बढ़ाएं और अपने काम को अच्छा करें, कंसंट्रेशन को बढ़ाएं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। दोस्तों अगर हमको हमारे डोपामिन को बढ़ाना है तो सब में पहले और सब में अहम कि आपको अपना माइंडसेट, जो मैंने माइंडसेट के लेक्चर में बताया है, उसको चेंज करना होगा, बदली करना होगा। क्योंकि ये जो माइंडसेट है ये आपने अनजाने में 1 साल से लेके 14 साल तक के अपने अंदर रख लिया है और जिनका रखा है माँ बाप या जितनी भी औरतें थी आपके घर में उनका, या जितने भी आपके घर में बाप या आदमी थे उनका आपने लेके अपने अंदर लिख लिया, वो भी अनजाने में लिखा है। आप नहीं जानते हैं कि ये चीज सही है कि ये चीज गलत है, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने 1 साल से लेके 14 साल तक के जैसे आपको माइंडसेट में बताएंगे वो अपने अंदर रख लिया अनजाने में। जो आपका नेचर है आपने नेचर के हिसाब से लिख लिया, पूरा के पूरा वो गलत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि 20% सही हो, 80% गलत हो सकता है 50% सही हो, 50% गलत हो सकता है 10% सही हो, 90% गलत हो। तो दोस्तों अब आप हमारा प्रोग्राम देखें और हमने आपको एक माइंडसेट बना के दिया हुआ है, उस माइंडसेट में झांके और उस माइंडसेट को अपने अंदर डालें और उसे मैच करें कि कहाँ आप अनमैच हो रहे हैं और क्या ऐसी चीज आपके माइंडसेट में है जो आपके डोपामिन को नहीं निकलने दे रही है और बहुत सारा कॉर्टिसोल निकाल रही है।
तो दोस्तों सब में पहली चीज है आपका माइंडसेट, जो आपने अपने अंदर बना के रखा हुआ है और आप अनजाने में पीछे से उसको यूज भी करते हैं और आप परेशान होते हैं। तो इसके लिए दोस्तों माइंडसेट पे जाएं और माइंडसेट का हमारा पूरा के पूरा प्रोग्राम देखें और अपने माइंडसेट को चेंज करें। और अगर चेंज करने में कोई तकलीफ होती है तो हमसे कांटेक्ट करें। दूसरी सब में अहम चीज, इम्पोर्टेंट चीज जो आजकल हम करते हैं कि हम सुबह सुबह उठते हैं और हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। सही है, सुबह उठते साथ में न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, लेकिन न्यूज़पेपर का पहला पन्ना, दूसरा पन्ना, तीसरा पन्ना नहीं पढ़ना चाहिए। इन सब फर्स्ट पेज के ऊपर दोस्तों न्यूज़पेपर के अंदर इमोशनल ब्लैकमेल होता है। इमोशनल ब्लैकमेल मतलब आपको वो खबरें दिखाई जाती है जिसको देखकर आप पेपर को खरीद लें, जिसकी वजह से पेपर बिके। जब एडिटर पेपर का होता है वो बोलता है फर्स्ट पेज पे ये होना चाहिए, है ना? ऐसी खौफनाक खबर होना चाहिए कि आदमी जो है उसका दिल धड़क जाए और वो उनका पेपर खरीद ले और उनका करोड़ का बिजनेस हो। दोस्तों हम ये नहीं चाहते कि उनका बिजनेस नहीं हो, हम ये चाहते हैं कि आप खुशहाल रहो। तो दोस्तों कभी भी पेपर खरीदे, पेपर बहुत अच्छी चीज है, बहुत इंफॉर्मेशन उसमें से मिलती है हमको और रियल इंफॉर्मेशन मिलती है। तो दोस्तों पेपर जब भी पढ़े तो पेपर का पहला पेज नहीं पढ़े, दूसरा पेज और तीसरा पेज नहीं पढ़े, क्योंकि इसमें सब खौफनाक खबर रहती है। 4 बिल्डिंग गिर गई, 50 लोग मर गए, ट्रेन लोगों पे चढ़ गई, बस लोगों पे चढ़ गई, इसका रेप हो गया, उसका रेप हो गया, वो बच्चे को कत्ल कर दिया गया, वो बच्चे को मार दिया गया। तो दोस्तों ये सब पहला पेज पढ़ते साथ में ही आप टेंशन में आ जाते। आपको ऐसा लगता कहीं ये मेरे साथ भी ना हो जाए, क्योंकि ऐसा हमारी सोल का नेचर है। हमारी सोल वर्स्ट केस लेके चलती है, ये उसका नेचर है। वर्स्ट केस यानी आखिरी, ये मेरे साथ भी हो सकता है, कल को मेरे बच्चे का भी तो रेप हो सकता है, कल को मेरी बिल्डिंग भी तो गिर सकती है, वो भी तो पुरानी है। आप सुबह सुबह डर जाते हैं, पहला पेज देखते साथ में आप डर जाते हैं, अंगार लगी, कल मेरे भी घर में अंगार लग सकती है। तो दोस्तों अगर आप सुबह सुबह अपना मूड खराब नहीं करना चाहते हैं, अपना डोपामिन नहीं खराब करना चाहते हैं, तो प्लीज पेपर का पहला पेज ना देखें, बल्कि पेपर में वो देखें जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, जिससे आप खुश हो सकते हो। मिसाल के तौर पे अगर आप जॉब सीकर हो, जॉब ढूंढ रहे हो, तो जॉब का कॉलम देखो। अगर आपको स्पोर्ट्स में, खेल में चाहत है तो खेल की खबरें देखो, बाकी की खबरें देखो। और इसके बाद भी अगर आपका दिल ना माने तो आप जो है पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज आखिर में देखो और उसकी सुर्खियां देखो, यानी उसका टाइटल देखो, सिर्फ मेन टाइटल जो होता है वो देखो और उसको हटा दो। आप उसको गहराई से नहीं पढ़ो। अगर आप उसको गहराई से पढ़ोगे तो वो चीजें आपको आपके अंदर महसूस होगी और आपका कॉर्टिसोल निकलना शुरू हो जाएगा। आप टेंशन में आ जाएंगे कि ये मेरे साथ भी ना हो जाए। और ये नेचर ऑफ सोल है, रूह का नेचर, उसकी रूह की आदत है। वो आदत को आप तब्दील नहीं कर सकते, ये बुनियादी आदत है। रूह की कुछ बुनियादी आदतें हैं जो हम आपको रूह के चैप्टर में बताएंगे कि वो बुनियादी आदतें हम तब्दील नहीं कर सकते। तो हमको उसको कंट्रोल करके चलना कि हम इधर उधर बहक ना जाए। दोस्तों जिस तरीके से हमने न्यूज़पेपर बताया, इसी तरीके से आज बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं और वो सुबह सुबह ही आपको ऐसा डरा देते हैं कि आपका कॉर्टिसोल निकलना शुरू हो जाता है और आपका डोपामिन जो रहता है वो नहीं निकलता। तो दोस्तों ऐसे न्यूज़ चैनल भी नहीं देखें जो आपको 100 खबरें दिखाएंगे और 100 के 100 खबरें पूरी बुरी होती है, क्योंकि दिखाया वही जाता है जो बुरा होता है। मसला तो ये है, अच्छा दिखाया नहीं जाता। तो दोस्तों आप बुरा मत देखो। ये 3 बातें बताई दोस्तों। सब में पहले आप ये समझ लें कि हमारे 5 सेंसेस, हमारी आंख, हमारी नाक, हमारी जबान, हमारे कान और हमारा टच करके महसूस करने का तरीका, और ये 5 चीजें ही हमारे 5 सेंसेस हमारा कॉर्टिसोल या डोपामिन निकालते हैं। तो इन 5 सेंसेस को आप किस तरीके से कंट्रोल करें कि आपका डोपामिन निकले और आपका कॉर्टिसोल ना निकले, ये आपको समझना है और उसका तरीका अभी हम आपको बताते हैं। दोस्तों वो टीवी चैनल आपको नहीं देखने हैं, बल्कि आपको इंटरनेट के जरिए से या न्यूज़पेपर के जरिए से सिर्फ हेडलाइंस पता करनी है कि आज क्या हो रहा है, कि आज मैं जॉब पर जा सकता हूँ, कि आज रिक्शा की हड़ताल है, कि आज ट्रेन की हड़ताल है, कि आज बस की हड़ताल है। जो आपको मेन टाइटल, मेन सुर्खियां चाहिए मॉर्निंग में उठते साथ जॉब पर जाने से पहले, सिर्फ उसको पढ़े। और ये भी मेन खबर टाइटल पढ़ना है, सिर्फ अंदर उसकी डीप में नहीं जाना। हाँ जो काम की चीज है उसके डीप में जाना।
जैसा मिसाल के तौर पे बस नहीं चल रही है ना, रिक्शा नहीं चल रही है, ट्रेन बंद है, क्यों बंद है उसको गहराई से पढ़ो, जो जरूरत की चीज है। वरना सिर्फ हेडलाइन पढ़ो कि आप सुकून और चैन से अपने जॉब पर जा सकें, सफर कर सकें, सफर में कोई तकलीफ ना आए। दोस्तों सब में इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको जो भी चीज टेंशन, स्ट्रेस, गम देती है, लोग, चीजें, बातें, वो सबको आपको अपनी लाइफ बुक में लिखना है, यानी जिंदगी की कॉपी, वो लाइफ बुक में आपको लिखना है, ताकि आपको ये पता चले कि इन 10 चीजों से मुझे टेंशन आता है, तो उन 10 चीजों को आपको कंट्रोल करना है। इन 10 चीजों पे आपको इमोशनल इंटेलिजेंस लगाना है कि हम इस 10 चीजों को कैसा कंट्रोल करें कि ये हमको तकलीफ ना दें। दोस्तों इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो लोग ले लेते हैं, आसपास में हमारे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दुनिया की 100 बुरी खबरें जमा कर लेते हैं और फिर वो आके आपको सुनाते हैं। जब वो आपको सुनाते हैं कि फला का रेप हो गया, फला मर गया, उसको काट के मार दिया गया, उसके टुकड़े कर दिए गए, तो आप टेंशन में आ जाते हो, आप स्ट्रेस में आ जाते हो। और जब आप स्ट्रेस और टेंशन में आते हो तो सुनाने वाले को मजा आता है। दोस्तों ऐसे लोगों से दूर बचे रहे, उनको समझाएं कि जो तुम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, तुम खुद टेंशन और स्ट्रेस मत देखो फालतू का, और ना ही मुझे आके बताओ, और अगर वो आके बताते हो और दूर से आ रहे तो आप भाग जाइए या आप कट जाइए, उनको समझाइए, उनको अपने से दूर भगाइए। ऐसे लोग टीवी चैनल और न्यूज़पेपर की तरह होते हैं और ये आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा देते। फिर आपके घर में आपका बच्चा है, बड़ा बच्चा, छोटा बच्चा, बड़ा तो ठीक है, छोटा बहुत टेंशन देता है। क्या टेंशन देता है? पढ़ता नहीं है, ठीक है, तो पढ़ता नहीं है उसको सुलझाने की कोशिश करें, और उसको सुलझाने के लिए आपका तरीका अगर काम नहीं कर रहा है तो हम जैसे काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट के पास में उसको लाइए और उसके ऊपर थोड़ा पैसा खर्चा कीजिए, वक्त खर्चा कीजिए, ताकि आपके टेंशन चले जाए और बच्चे की जिंदगी भी अच्छी हो जाए। खाला, पुप्पी, चाचा, मामू, दोस्त, सब में ढूंढे कौन डोपामिन देता है, कौन कॉर्टिसोल देता है। जितने कॉर्टिसोल देने वाले से दूर रहे और जितने डोपामिन देने वाले सबको पास लाएं। जब आप गमगीन हो, टेंशन में हो, उनके पास में जाएं, वो आपको करेज करते हैं, बढ़ावा देते हैं, आपको दिलासा देते हैं, सब्र देते हैं। ये वो लोग हैं जो डोपामिन बढ़ा रहे हैं। और उनको बोले जब भी मैं आपके पास में आऊं आप ऐसी ही मीठी मीठी बातें किया कीजिए और ऐसा ही प्यार और उल्लास दिया कीजिए ताकि मेरा डोपामिन बढ़ जाए। तो दोस्तों यहाँ से हमको पता चला कि जो लोग प्यार करते हैं, हमको इनकरेज, बढ़ावा देते हैं, जो हमको सपोर्ट करते हैं, जो हमको अपना अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं, वो लोग हमारा डोपामिन बढ़ाते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो 8 महीने के होते हैं, साल भर के होते हैं, 3 साल के होते हैं, 5 साल के होते हैं, 7 साल के होते हैं, इनको प्यार करने से हमारा डोपामिन ज्यादा होता है। चाहे वो बच्चे जानवरों के हो, एनिमल के हो,